ओम श्री परमात्मने नमः। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंत सुखमश्नुते। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। साधकगण बहुत आत्म संयमित जो योगी रहते हैं, उनकी जो आत्मा है वो निरंतर ईश्वर को जोड़कर और भौतिक जो अशुद्धि चीज है उनसे मुक्त हो जाते हैं और सर्वोच्च उस निरंतर से संपर्क करने के कारण वो उच्चतम सुख की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। कितना अनुवाद तो गहरी बात है, बहुत अच्छा श्लोक है। और कैसे यहाँ पे ब्रह्मभूत आत्मा का बारे में बताया गया है। तो जैसे पहले हम समझते हैं सुख कितने प्रकार के हैं। सुख आपने सुना होगा, तामसिक सुख, राजसिक सुख और सात्विक सुख। लेकिन यहाँ पे एक निरंतर सुख के बारे में पहली बार बताया गया है, जिसको बोलते हैं निर्गुण आनंद, यानी उसके बाद और कुछ सुख रहा ही नहीं रहा, ये परम सुख है। तो तामसिक सुख का मतलब क्या है? जैसे हम लोग कुछ भी गलत खाते हैं या कुछ निद्रा में जाते हैं, लेट उठते हैं, ये भी हमें जो शरीर को वो सुख प्रदान करता है, लेकिन वो उसको सुख नहीं कहेंगे, उसको तामसिक सुख ही कहेंगे। और क्यों, आपको भली भांति आपको पता है। फिर आगे जाके समझेंगे कि राजसिक सुख है। राजसिक सुख यानी जो भी इंद्रियों के वशीभूत होके हम वो जो डिमांड करता है हम उसको फुलफिल कर लेते हैं। यानी अभी पकौड़ा खाया, अभी चाय खाया, इतना इतना आप मन के गुलाम हो जाते हैं, इंद्रिय के गुलाम हो जाते हैं कि हर समय आपको वो सुख, वो भी सुख देता है, लेकिन वो भी कितना आपके लिए क्षतिकारक है आपको पता है। अब आएंगे जो अभ्यासगत सुख है, जिसको हम सात्विक सुख बोलते हैं, यानी जप करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, ये भी सुख है, लेकिन ये सात्विक सुख है, ये मनुष्य को करना चाहिए। लेकिन ये भी अभ्यासगत सुख है। अगर आपको कुछ दिनों के लिए मेडिटेशन ना करे, कुछ दिनों के लिए योगा ना करे, तो आपको लगेगा नहीं मेरा संपर्क टूट रहा है, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यानी वो भी कुछ अभ्यास का यानी से एसोसिएट है। लेकिन यहाँ पे जो भगवान बोलते हैं, जो एक बार प्राप्त हो गया वो जीवन भर आपको वो निर्गुण सुख का अनुभव करेगा। कैसे? जैसे अगर आप एक बार साइकिल चलाना कभी भी अपने जीवन में सीखा है तो अंतिम क्षण तक आप साइकिल ही चला पाओगे। या अगर आपने कार चलाना सीखा है तो आप किसी भी परिस्थिति में कार चला ही लोगे। अगर आपने स्विमिंग सीखा है, आप किसी भी हालत में एक विपरीत परिस्थिति में आप स्विमिंग कर ही लोगे। वैसे ही इस निर्गुण सुख का आनंद जो मनुष्य या जो साधु जो संत सब ने किया है, उनको पता है कि वो निरंतर सुख कैसा है। इसलिए वो उस सुख को जो अनुभव करने के बाद वो उनके जीवन से कभी जाता नहीं, और वो जो सुख है वो दिव्य है। और श्री कृष्ण जी बताते हैं, जो योगी जो भौतिक चीज से जो सुख नहीं मिलता, वो सिर्फ भगवान को एकात्म में पाके ही सुख मिल जाता है। जैसे गोपियों को मिला, गोपियों का भी संसार था, गोपियों ने भी गृहस्थ जीवन था, लेकिन उन्होंने सब कुछ तिरस्कार करके भगवान के साथ रास करना, रूप देखना, लीला गायन करना, इसी को ही सर्वोच्च सुख उनको माना गया है। हम वही सीखते हैं कि जो गोपियों का सुख है वो कितना हायर स्टेज का सुख है। वो और कोई नहीं, वो जितने तपस्याचारी थे सब ने सिर्फ यही मांगा कि हम वो जो श्री कृष्ण के साथ अंग संग होंगे, हमें बस गोपियाँ ही बनाइए। वही निर्गुण सुख के बारे में यहाँ बताया गया है। धन्यवाद।